बहाली सिर्फ फॉर्म भरने के लिए और गवर्नमेंट का घर भरने के लिए। तो जब आप किस पॉलिसी के तहत इस बच्चों के लाइफ को आप चौपट कर रहे हो और दलालों और पदाधिकारी के घर भरने के लिए कि बहाली के बाद बोली लगा दो। शिक्षा मंत्री को अपना कुछ बुझे भी नहीं करता है कि इतनी बड़े सिस्टम को किसने कोलैप्स किया। बिहार में ही प्रश्न पत्र बार बार लीक क्यों होता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि सीटेट बीटेट के छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी बीच पप्पू यादव आए हैं और बहुत ज्यादा भड़क गए। साफ कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के पास हम जाके बातचीत किए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को कुछ समझ में थोड़ी आता। क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। भैया 2-3 बात समझो, सिस्टम ही कोलैप्स है और कोई भी सरकार, केंद्र सरकार या ये स्टेट सरकार और कोई भी नेता गंभीर नहीं है 14.5 करोड़ बिहार के लोगों के लिए और 140 करोड़ भारत के लोगों के लिए। हम एक बात आपसे पूछते हैं, 6 लाख मेगावाट बिजली चाहिए, अब मात्र 2 लाख यूनिट पैदा होती है, 4 लाख ये कहां से लाएंगे? ये मुद्दा है नहीं ना है? बीपीएससी मुद्दा है। इसमें महाजन कौन थे? महाजन 4-5 जगह ये रहे। इसके पहले टीचर्स में भी थे, स्वास्थ्य में भी थे, रेलवे में भी थे। आप हमको बताइए। इसके पहले 2-2 बार चेयरमैन बने। इसके पहले प्रोफेसर में आप बहाली का पहले कितना डाक होता था? नीतीश जी या कोई जी? हमको आप एक बात बहुत क्लियर समझिए सर, बेगर बोली के आप नौकरी की उपाय है। एक दूसरी चीज, जब सरकार एक बार कोई एजेंडा तय करती है, उसकी पॉलिसी के बाद आप बिहार के बच्चों को आप वैकेंसी देने के लिए कहते हो, तो बीच में नई पॉलिसी कहां से आ जाती है? बिना किसी नए वैकेंसी के आपको नए वैकेंसी करनी चाहिए। बीच में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि एनबीसीसी रेलवे वाला क्या हुआ, ग्रुप डी वाला क्या हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि 13,000 बीएससीसी वाला मामला क्या हुआ। अभी तक आप करोड़ों अरबों रुपया आपने कर ली। आप पूरी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हो? आप सीबीआई इंक्वायरी या हाईकोर्ट के न्यायाधीश से जांच करिए, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। ये मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? ये जो बीटीईटी हमारे बच्चे जो बैठे हैं, जिसमें अभी हमारी बेटी ने, एक बहनों ने कही कि एज रिलैक्सेशन 10 साल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डोमिसाइल मुद्दा सेकेंड उन्होंने रखा है। फर्स्ट उन्होंने ऑनलाइन की प्रक्रिया की बात उन्होंने कही है। तो जब आप किस पॉलिसी के तहत इस बच्चों के लाइफ को आप चौपट कर रहे हो? आर्मी बहाली का क्या हुआ भाई? बहाली सिर्फ फॉर्म भरने के लिए और गवर्नमेंट का घर भरने के लिए और दलालों और पदाधिकारी के घर भरने के लिए कि बहाली के बाद बोली लगा दो। बीपीएससी के मुद्दे में चेयरमैन से लेके कौन कौन नेता, कौन कौन दलाल इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन बड़ी मछली है और किसके किसके शेयर है नेताओं के साथ, इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज के मॉनिटरिंग में हो। आरके महाजन पर आपने कहा कि कोई बड़े नेता से उनका संपर्क है, आप नाम लेने सर एक बात बताइए। आप देखिए, आप बच्चा है, मैंने कहा किस नेता से उनका संपर्क अच्छा नहीं है। अभी जो वो चेयरमैन है तो सरकार से अच्छा संबंध होगा हो कि नहीं? टीचर्स में चेयरमैन थे, अच्छा संबंध होगा। उनके टाइम में सर रीजन में स्टेट कैंसिल हुआ था, वही हुआ। तो आप पूरी जांच करिए ना। आप एक ठो वीडियो और एक ठो को जेल भेज दिए, इसमें कोई मुद्दा है? हम लोग पूरे तरीके से बीटीटी और एसटीटी जो यहाँ पर बच्चे हैं, पूरी ताकत के साथ हम लोग खड़े हैं। हम शिक्षा मंत्री से बातचीत किए हैं। जितनी क्षमता हमारी औकात होगी, मोरली, फिजिकली और मेंटली इस बच्चों के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपने बोला कि शिक्षा मंत्री से बात हुई है, तो शिक्षा मंत्री से क्या बात हुई है? शिक्षा मंत्री को अपना कुछ बुझे भी नहीं करता है। उनको आप भैया कभी कुछ बोलते हैं, सुने हैं? आज मुंडन संस्कार है इन लोगों का। भैया मुंडन संस्कार तो नेताओं का करवाइए ना, आप छोड़िए। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि इतनी बड़े सिस्टम को किसने कोलैप्स किया।
बिहार में ही प्रश्न पत्र बार बार लीक क्यों होता है, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में क्यों नहीं, यहीं के चेयरमैन, यहीं के पदाधिकारी बार बार जेल क्यों जाते हैं, और ये सिस्टम के गलत व्यवस्था के कारण प्रश्न पत्र लीक होता है, क्या आगे नहीं होगा, कौन कौन इसमें खोता है, इसकी तहकीक करिए, जांच करिए, और जो बच्चे यहां बैठे हैं इसको बैठने की इजाजत दीजिए। हम डीएम साहब से बात करते हैं और इस बच्चों की लड़ाई में हमारी पार्टी और व्यक्तिगत पप्पू यादव इनके साथ खड़े। तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा गर्म हो उठे हैं, साफ कहे हैं कि शिक्षा मंत्री को कुछ समझ में नहीं आता, कितना भी समझाओ उनको समझ कुछ नहीं आता है। लेकिन एक और बात कह दी है कि उनको जितना क्षमता है, जितना पप्पू यादव के पास पावर है, उतना वो छात्रों के लिए लड़ेंगे। और क्या कुछ नहीं कहें वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।